तो हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का अध्याय जो कि है हमारा जैव प्रक्रम। तो हम लोग जैव प्रक्रम में पादपों के परिवहन का एक छोटा सा वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, पादपों परिवहन होता क्या है और उसके भाग कौन कौन से, ये तो हम समझ गए हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। हम लोगों ने सिर्फ पीछे वाले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लगाए हुए हैं, वीडियो लिंक लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब समझो ये आपके आगे टॉपिक हमारा का जल तथा खनिजों का परिवहन। अब समझो जो जल है और खनिज होते हैं, जो मान लो जो खाद वाद डालते हैं, ठीक है, पोषण तत्व है, ये सबका जो जल है, इस सबको जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है, ये तो हम लोग जान गए थे किसके द्वारा होता है, पिछले वीडियो में बताए हुए। अभी हम यहाँ भी बताएंगे। ठीक है, हम लोगों, ठीक है, जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा होता है। अब देखो एक मान लो जाइलम यहाँ, ठीक है, अब इसके भी तो पार्ट्स होंगे। क्या एक जाइलम एक ही होती है क्या? ठीक है, एक ही मान लो जाइलम का मतलब समझ लिया। मान लो वाहिकाएं हैं या फिर मान लो एक पाइप है, क्या एक ही पाइप होता है? इससे लिंक भी होंगे कोई पाइप। ठीक है, ठीक है, और कोई इधर का जा रहा होगा, कोई इधर, या फिर और पतली होंगी और उसका अलग अलग नाम होता है पूरा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को समझने वाले, जो जाइलम होता है और क्या जाइलम के जो पार्ट्स होते हैं और उसे समझने वाले। ठीक है, तो समझो जो हमारा जल होता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं, जाइलम के क्या है, जाइलम ऊतकों के, ऊतक क्या टिश्यू है, ठीक है, जो हमारा बॉडी बना होता है ये ऊतकों से। ठीक है, कोशिकाएं से ऊतक, ऊतक से फिर मतलब बहुत से ऐसे छोटे छोटे जो हमारे जो दिख रहा पूरा अंग है, ये सब ऊतक के बने होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह पेड़ पौधे भी होते हैं, जाइलम ऊतक। ठीक है, जाइलम ऊतक। अब समझो इसके भी मान लो दो भाग हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, दूसरा, तो इसको हम लोग लाइन से लिखते, जिससे आप लोगों को दिक्कत भी ना हो। यहाँ लिखते हैं जाइलम ऊतक। अब इसके भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से समझो, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। देखो दोनों अलग अलग हैं, वाहिकाएं अलग है और वाहिनिकाएं अलग है, ये बात समझो आप लोग। वाहिकाएं क्या है और वाहिनिकाएं क्या है, अभी हम लोग इसे डिटेल में आपको बताते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पहला से आपको लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि है क्या। पहला हम आपको बताते हैं ये वाहिनिकाएं, सॉरी वाहिकाएं। अभी हम आपको बताते हैं वाहिकाएं क्या है। ठीक है, अभी समझो, अब वाहिकाएं समझो ये होता क्या है, ये किसका परिवहन करता है, ये कहां तक ले जाता है, जो जल होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, उसको कहां तक ले जाता है। ठीक है, तो अब समझो वाहिकाएं क्या होती है। ठीक है, वाहिकाएं क्या होती है समझो। देखो ये निर्जीव जो होती है वाहिकाएं होती है, ये निर्जीव, ठीक है, लंबी बेलनाकार की एक नलिका होती है। समझो ये ऐसे ऐसे एक नलिका होती है, ठीक है, जो निर्जीव होती है। ठीक है, ये समझो, समझ गए आप, बेलना के आकार की एक लंबी पतली नलिका होती है। इसमें जीव द्रव्य और केंद्रक नहीं पाया जाता। देखो जब इसमें जीव द्रव्य और केंद्रक पाया ही नहीं जाएगा तो ये निर्जीव हो ही जाएगी। ठीक है, आप समझ गए। अब क्या है, इसमें एक नलिका, इसमें नली के आकार की कोशिका के जुड़ने से बनती है। समझो ये जो होती है इसमें एक नली के आकार की, देखो ये ऐसे नली के आकार की, समझो ये हमारी कोशिका है, जो मान लो ऐसे ही बता दें, इसमें ऐसे नली के आकार की, ऐसे मतलब ऐसे नली के आकार की जो हमारी कोशिका जुड़ी होती है, ऐसे नली के आकार की, यही नली के आकार की कोशिका से जुड़ी होती है। तो ये ऐसे ढेर सारे जुड़ के पूरी नलिका या वाहिका बन जाती है। ठीक है, आप ये समझ गए। ये किससे, सेल्यूलोज और लिग्निन का बना होता है। समझो क्या किससे बना होता है, सेल्यूलोज और लिग्निन का। देखो अब लिग्निन का क्या कार्य है हमारे पादपों में, जो अंदर से अंदरूनी ताकत होती है, क्या है, अंदरूनी ताकत होती है, वो लिग्निन देता है। ठीक है,
लिग्निन क्या करता है, जो पादपों में अंदरूनी ताकत होती है, जो खड़े होने की क्षमता होती है पादपों में, ये क्या कौन करता है, लिग्निन होता है, जो कठोर होता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब समझो इसमें गर्त पाया जाता है। देखो अब गर्त क्या होता है, देखो ये हमारी कोशिका है या वाहिकाएं है, समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें डॉट 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 ये होता है, ये जो डॉट होते हैं ये क्या होते हैं, ये गर्त। अब समझो ये जो डॉट होते हैं ये गर्त होते हैं। अब समझ गए। अब समझो ये पुष्पी पादपों में पाए जाते हैं और ये जल का संवहन करते हैं। ये देखो ये जाइलम तो ही है, आप समझ रहे हैं, ये जाइलम ऊतक का ही भाग है, तो इसमें जल जाए ही जाएगा। ठीक है, अब ये किसमें होते हैं, देखो जो वाहिकाएं होती हैं ये पुष्पी पादप, जितने भी पुष्पी पादप जिसमें फूल लगेंगे जिस पौधे में, उसमें ये पाए जाएंगे। ठीक है, जिन जिन पौधों में फूल लगेगा वो इसमें ये पाए जाएंगे। ठीक है, ये वाहिकाएं पाई जाएंगी। आप लोग इसका चित्र भी बना लीजिए और इसे आप लोग समझ ही गए हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं। बाकी हम आपको ये फिर से बता देते हैं। देखो ये निर्जीव होता है, इसमें केंद्रक और जो द्रव्य नहीं पाया जाता, और ये जो पूरा एक नलिका होती है इसमें छोटे 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 एक कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, ये पूरी जो नलिका है ये छोटे छोटे कोशिका के एक दूसरे से मिलने से जुड़ने से बनती है। ये किससे, सेलुलोज का और लिग्निन का बना होता है। समझ गए, ये जो सेलुलोज था ये लिग्निन का बना होता है और ये पुष्पी पादपों में पाया जाता है। किसमें, पुष्पी पादपों में जल का संवहन करता है। तो आज ये जो आप लोग ये पूरा समझ गए हैं। अब हम आपको बताते हैं वही निकाय क्या होती हैं, जो हमारी वहनिकाएं क्या होती है। अब वो वहनिकाएं क्या होती हैं, देखो हम लोग वहिकाएं तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं वहनिकाएं क्या होती है। तो चलो समझते हैं। देखो ये निर्जीव लंबी नलिका, दोनों तरफ पतली नलिका होती है। समझो ये जो होती है ये निर्जीव होती है, लंबी होती है। ठीक है, ये नलिका होती है। ठीक है, नलिका आकार की, मतलब एक नली के आकार की, दोनों तरफ पतली होती है। देखो ये नली के आकार की, दोनों देखो इधर भी पतली है इधर भी पतली है। ठीक है, तो दोनों आकार पतली होती है। पूरी जो नलिका होती है, पूरी एक नलिका होती है, दोनों तरफ पतली होती है। इसमें गर्त भी पाया जाता है। देखो ये जो डॉट डॉट है, ये देखो ये क्या है, ये हमारे जो डॉट डॉट है यही हमारे गर्त है। ठीक है, अब समझ गए। अब समझो ये केवल किसमें, अपुष्पी पादपों में जल का संवहन करते हैं। देखो ये पुष्पी अपुष्पी दोनों में पाए जाते हैं। समझो ये पुष्पी अपुष्पी दोनों पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन ये जल का संवहन जो करते हैं ये अपुष्पी पादपों में करते हैं और किसी में नहीं करते हैं। ठीक है, संवहन मतलब पुष्पी पादपों में नहीं करते हैं, ये केवल अपुष्पी पादपों में संवहन करते हैं। अब इसे समझ गए। और देखो इसमें जल क्या होता है, इसमें जाइलम रेशम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या जाइलम रेशम पाए जाते हैं जो पुराने वृक्षों में लकड़ी का कार्य करते हैं। समझो इसमें जाइलम रेशम पाए जाते हैं, इसमें जाइलम रेशम पाए जाते हैं पतले पतले, जो पुरानी लकड़ी हो जाती है तो उसमें जो लकड़ी बनती है वो किससे बनी होती है, ये इसी का बना होता है। ठीक है, जो जाइलम रेशम होते हैं इसमें वही लकड़ी का कार्य कर लेते हैं कार्य। तो आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और आप लोग अपना नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं। तो आई होप आप लोग यह वीडियो समझ गए होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करिए, सर हमको यहाँ पास दिक्कत है, हम लोगों को बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश करेंगे फिर से। और आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारी वीडियो को, जिससे और हमें अधिक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको इससे बेस्ट वीडियो देते रहते। चलो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। कौन है बेटा?